लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है यूजिंग ट्रायंगल लॉ। लेकिन अगर हमको दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे? सपोज ये है एक वेक्टर ए और ये है सपोज दूसरा वेक्टर बी। हमको ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे? यू मस्ट बी नोइंग दिस कि सब्ट्रैक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन, है ना। जैसे कि 10 माइनस 3 सब्ट्रैक्शन, 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, इज एक्चुअली 10 प्लस माइनस 3। तो 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है मतलब 10 में माइनस 3 को ऐड करना है। सो सब्ट्रैक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन। सेम प्रिंसिपल वी विल यूज हियर। ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, हमको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है, तो एक्चुअली हम क्या करेंगे? ए में ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे? माइनस बी को ऐड करेंगे। सो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी। मतलब हम बी का निगेटिव वेक्टर ड्रॉ करेंगे। निगेटिव वेक्टर्स याद है ना? वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर ये है माइनस बी, और सीधे सीधे ए के अंदर माइनस बी को ऐड कर देंगे। तो पहले हम वेक्टर ए ड्रॉ करेंगे बाय ट्रायंगल लॉ। जहां पे पहला वेक्टर खत्म हुआ वहां से दूसरा वेक्टर यानी कि माइनस बी को ड्रॉ करेंगे। यह है वेक्टर माइनस बी। ए और माइनस बी का एडिशन ये होगा रिजल्टेंट, विच विल बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ट्रायंगल लॉ में यार एक प्रॉब्लम है। समझो ए और बी को ऐड करना है तो हमको ए पहले ड्रॉ करना पड़ेगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक्चुअल ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर यहां से बी को ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर तीसरी साइड ट्रायंगल की ड्रॉ करेंगे। दिस विल बी द रिजल्टेंट, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, तो हमको ये ड्रॉ करने के बाद एक्चुअली इसको मेजर करना पड़ेगा और मेजर करके बताना पड़ेगा कि इतना इसका मैग्नीट्यूड है। अगर किसी ने पूछा कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, तो हमको ये एंगल थीटा एक्चुअली मेजर करना पड़ेगा। you'll have to measure it using your protractor. you'll actually measure this angle and then you'll say कि resultant is at an angle, suppose ये 15 डिग्री है, resultant is at an angle of 15 डिग्री from first vector, ऐसे उसकी डायरेक्शन बताएंगे। so if you are using triangle law, you will actually geometrically draw each and everything and tell the answer. आप मैथमेटिकली उसको नहीं कर सकते, किसी फॉर्मूला से नहीं कर सकते। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है ट्रायंगल लॉ के साथ।